अब ये गाड़ियाँ न इस पार की हो रही हैं न उस पार की, फिर भी इन लोगों को इज्जत नहीं मिलती, गाली गलौज और की मिर्चा लोड है इसमें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सीधा भाई मैक्सी से। अभी हम इस टाइम मैक्सी में रुके हुए हैं। रात में हमें चलना था और आगे पर इंदौर बाईपास पे डाइवर्सन 3 है और इनमें इतना जाम लग रहा था, इतना जाम लग रहा था, इसकी वजह से भाई पहले ही सो गए। और अभी क्या है कि निकलते हैं आगे, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे 7:30। फिलहाल अपने साथ में एक गाड़ी और है। और आज का अपना सफ़र रहेगा भाई मैक्सी यानी इंदौर से सीधा ग्वालियर तक, क्योंकि ग्वालियर में लगता है आती है, उसके लिए हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी। सुबह की भाई एक तगड़ी वाली धूप लग रही है थोड़ा ज़्यादा। कच्चे माल की गाड़ी है भाई, कच्चे माल की, जो कि मिर्चा लोड है इसमें। अभी आपने ये जो वीडियो देखी, ये सुबह 6 और 5 के बीच की ही वीडियो है, क्योंकि जिस हिसाब से घटना दिख रही थी। और ये होते हैं कच्चे माल वाले। या कच्चे माल का क्या सिस्टम होता है कि इनके गाड़ी में माल लोड हुआ, ये वहीं पे रुकते हैं जहाँ पे खाना खाना होता है, नहाना होता है, वो भी भाई ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम। और जहाँ तक कि ये कच्चे माल वाले नहाते भी नहीं हैं, क्योंकि इनको 24 घंटे 48 घंटे टाइम मिला होता रहता है। और माल क्या है, लोड माल के हिसाब से भी इनमें टाइम होता है कि इतने माल में, इतने टाइम में ये माल पहुंचनी होती है। और प्लस एक सिस्टम इनमें और होता है, यानी माल लोड हो गया तो इतने बजे की मंडी है, तो उसके हिसाब से ये भाई गाड़ी पूरा दबा के खींचते हैं। और उनमें कभी कभी नहाते भी नहीं है, और कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता, यानी इनको उन टाइम पे गाड़ी पहुंचानी रहती है। और इसकी वजह से ये सारा एक्सीडेंट वगैरह होता है। और कच्चे माल वाली गाड़ी ज़्यादा करके 6 टायरी 10 टायरी रहती है, सबसे ज़्यादा करके 6 टायरी आपको मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो हल्के यानी कच्चे माल होते हैं, जैसे कि कोई सब्जी वब्जी हो गई, ये सब जितनी भी हरी सब्जी रहती है 6 टायरी माल में ही मिलेंगी। और ये जो और थोड़े से बड़े हो गए 12 टायरी 10 टायरी, इनमें थोड़े से और लंबे सामान होते हैं। तो इसकी वजह से ये जितने भी कच्चे माल वाले हैं ये 24 घंटे चलते हैं। और इनमें भाई नींद आ जाती है, कहीं क्या हो जाता है, फिर वही एक्सीडेंट वगैरह होता है। और इनको कभी भी देखोगे तो ये ज़्यादातर करके भाई ये हॉर्न बजाते हुए चलेंगे, और इनकी गाड़ी स्पीड ही रहेगी, नॉन स्टॉप चलते रहेंगे, पे करते हुए। तो गाड़ी को पहचाना करो और समझा करो, और इनको भाई जैसे तैसे करके जगह दिया करो। और कच्चे माल वाले अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा आगे पीछे देख के लेफ़्ट राइट चला करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप हॉर्न देते हो और सामने वाले को शायद जगह ना मिले, या वो साइड नहीं दे पा रहा है, तो प्लीज़ हॉर्न थोड़ा हिसाब से बताया करो। नहीं तो हम अपनी बताए तो हम कच्चे माल की गाड़ी देखते हैं तो जैसे तैसे करके जगह खुद ही दे देते हैं। अगर कम जगह है, कम जगह में भी गाड़ी अपनी लेफ़्ट राइट दबा के उनको जगह देते हैं कि आप निकलो, क्योंकि आप लोग ग्रेट और सलूट है आप लोगों को, क्योंकि जान पे बाजी दे के भाई वो ये गाड़ी देखो एक बार, ये हरी धनिया उसमें अभी दावे रखे हैं। यानी कच्चे माल वाले जान को दाव पे लगा के ये सब्ज़ी वगैरह पहुंचाते हैं, और फिर भी इन लोगों को इज्जत नहीं मिलती, गाली गलौज। और कहीं पकड़े गए, अगर थोड़ा बहुत टच हो गया तो भाई इनका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, या जान से ही मार देते हैं। यह हालत होती है ट्रक वालों की। और सबसे ज़्यादा आपको एक्सीडेंट कच्चे माल का ही दिखेगा, क्योंकि टाइमिंग से पहुंचाते हैं, स्पीड से चलते हैं। और अपने इंडिया में कुछ कार ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो कि अनपढ़ हैं, बिना नॉलेज के ही चलते हैं, तो जैसे होगा तैसे चलेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो लोकल के होते हैं, लोकल अगर किसी भी स्टेट में हम जाते हैं तो लोकल के होते हैं ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर है। और कच्चे माल वाले क्या होते हैं भाई, हॉर्न बजाते हुए चलते हैं। तो जो लोकल के होते हैं वो क्या बोलेंगे भाई कि तुम मेरे एरिया में ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो ये हॉर्न मतलब ये हटेंगे ही नहीं, साइड ही नहीं देंगे, ऊपर से गाली गलौज अलग करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें होती है। पर ऐसा मत किया करो भाई लोग, सोच समझदारी से चलो, क्योंकि इंडिया क्या अपने हाथ में है। अगर हम सफाई रखेंगे तो इंडिया खुद साफ हो जाएगा।
और अगर हम गंदगी रखेंगे तो इंडिया गंदी से भर जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जितना भी अच्छे से भाई नॉलेज लेके हर एक चीज़ की आप काम करोगे तो अपना इंडिया स्वस्थ साफ रहेगा। कैमरा मैंने बंद कर दिया था। अब ये कार वाले हैं, उनको सामने जा रहे हैं। अभी ब्रेकर कूदी है सारी गाड़ियाँ, ब्रेकर कूदती है तो क्या होता है गाड़ी ये ट्रक वगैरह इनमें भाई प्रेशर बनने में टाइम लगता है, यानी मौसम पकड़ने में टाइम लगता है क्योंकि लोड होता है। तो भाई 5 मिनट तो पकड़ लो, 5 से 10 मिनट वो गाड़ी टॉप गियर तक या साइड देने में लग जाएगी, जो कि गाड़ी अगर एकदम स्लो है तब। पर ये कार वाले क्या करते हैं, पीछे तो गाड़ी लगा लेंगे, उसके बाद पे 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 करते रहेंगे। तो थोड़ा सा भाई यार ऐसा मत किया करो, क्योंकि कभी कोई भी ट्रक वगैरह है लोड होता है पहली बात, और ब्रेकर कूदता है तो यानी उसका पूरा मौसम डाउन हो जाता है, मौसम बनने में टाइम लगता है। तो खुद ही भाई सोचते हैं ट्रक ड्राइवर्स कि भाई किसी को तंग ना हो हमारी वजह से, और सब आराम से निकलते रहे। अभी इस टाइम शाहजहाँपुर में है, हमारे सामने एक गाड़ी चल रही है भाई, स्लो चल रहे हैं और अपनी स्पीड एक बार चेक करो कितनी है, 60 की स्पीड है। अगर ये गाड़ी सामने नहीं रहती तो हमारी गाड़ी 100-110 की स्पीड ऑलरेडी पहुंच गई होती, 100-110 की स्पीड। पर हमारे सामने उस्ताद जी है ना, इसके लिए हम मजबूर हो गए और हमें 60 की स्पीड ही चलनी पड़ी। क्या करें यार, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, स्लो चलना पड़ता है। मैं तो अब तक यार 4-5 किलोमीटर दूर रहता है इतने टाइम में, 100 की स्पीड कम नहीं होती भाई, दबा के चलती है और मज़ा भी आता है चलने में। पर क्या है कि अपने इंडिया के जो रोड है ना, वैसे चलने वाली स्पीड ही नहीं है कि आप 100-90 या 100 मतलब 100 जा सकते हो, क्योंकि ये RCC रोड है। ये प्लेन दिख रहे हैं पर भाई ये उछालते हैं, ये रोड ना ऐसे से उछालता है। अभी देखो ये गाड़ी कम से कम 70-80 की स्पीड से आ रही है, 60 हमारी ही चल रही है। रोड निकली, कच्चे माल की गाड़ी है, जैसे इसमें केला लोड है। अरे देखो 60 की स्पीड हमारी भी चल रही है भाई। चलो आराम आराम से चलते, फिलहाल क्या करें भाई। अभी थोड़ा सा न्यूट्रल मार लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे डाउनिंग है। 60 से ऐसे ही गियर लगा रहेगा ना, तो 60 से ऊपर जाएगा तो गियर में रहेगा तो भे करेगा, इसलिए गियर हटा लेंगे। अरे न्यूट्रल, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल, गियर हटा लेंगे, ये गाड़ी फ्री चलेगी। या फिर 60 से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर डाउन हो जाएगी। अभी देख ही सकते हो, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। और ये इस तरह से 500 मीटर 1 किलोमीटर तक न्यूट्रल मारने की गाड़ी आगे चली जाती है। तो इसे में थोड़ा थोड़ा मारते हैं न्यूट्रल तो गाड़ी चलती रहती है। तो ये थोड़ा बहुत अपने को डीजल का फ़ायदा होता है, तभी बोलते हैं लोग भाई गाड़ी डीजल पे चल रही है, यानी डीजल ही अपना सैलरी होती है। देख रहे हो भाई हर तरफ का है। जब हम देवास से भाई आगरा वाले रोड पे आते हैं तो ये हमें ग्वालियर तक गाय वगैरह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सुबह सुबह हम आ रहे थे, जो कि जब देवास से हम भाई राइट मार के लगभग 10 किलोमीटर आगे आए हैं तो 2 गाय का एक्सीडेंट हुआ था पूरा बीच रोड में। भाई यार क्या बताएं, मतलब सोच के थोड़ा सा दुख होता है कि ये गाय किसकी होती हैं और रोड पे क्यों आती हैं। क्या होता है ना, जब रात में गाड़ियाँ चलती हैं तो कितने ड्राइवर भाई दारू वगैरह पिए रहते हैं और कितने ड्राइवर को बराबर दिखाई नहीं देता। और कभी कभी क्या होता है, दिखाई देने के बावजूद भी ये गाय वगैरह जानवर होती हैं भाई, वो कब रोड पे आ जाएंगी पता नहीं चलता। इस तरह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो बस यही बोलूँगा, अगर ये भाई गाय किसी ओनर का है यानी आप पाल रखे हो तो एक उसके लिए तबेला बनवाओ और जगह बनाओ, उसमें ग्राउंड में रखो जो कि रोड पे ना आए और रोज़ एक्सीडेंट ना हो। फिर से ले लिए भाई हम ब्रेक, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 9 और ये है पंचोर टोल प्लाजा। पीछे टोल पार करके यहाँ पे ले लिए अब ब्रेक। उतरते ही भाई अपना सबसे पहला काम होता है कि ये टायरों का ना जो गिट्टक है इसको निकालना है। कोई भी ट्रक ड्राइवर उतरेगा तो पहले टायर भी चेक करेगा, जैसे कि अभी वो उस्ताद देखो उतरते ही काम ही अपना यही रहता है।
क्योंकि अगर टायर सही है तो हम भी सेफ़ हैं और अच्छे हैं। देखिए छोटी छोटी जो गिट्टी लगती हैं इसके ऊपर एक एक चढ़ने के बाद भाई पंचर वगैरह होता है। जब पंचर होता है तो भाई ड्राइवरों को क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, आपको भी पता होगा। फ़िलहाल अपना टायर थोड़ा रगड़ गया है, ये देखो हल्के रगड़े हैं, काले हो गए। रगड़ने का वजह है कि जहाँ पे रोड ख़राब होता है तो थोड़ा सा लेफ्ट दाबते हैं, थोड़ा राइट दाबते हैं, तो राइट में डिवाइडर का भी होता है तो इसी में रगड़ जाता है। और कभी कभी ये टोल के जो वो सकस्ते रोड होते हैं निकलने के लिए, वहाँ पे भी रगड़ जाता है। अभी इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ब्यावरा, और ये ब्यावरा का भाई बाईपास अब चढ़ने वाले हैं। और सामने से जो गाड़ियाँ उतर रही हैं ब्रिज पर से, वो भाई ग्वालियर से आ रही हैं। ब्यावरा बाईपास है ये, तो ब्यावरा बाईपास होकर इधर जा रही है। और बीच का जो रास्ता है ये सीधा ब्यावरा सिटी के अंदर जाता है। और जिनको भाई भोपाल जाना है वो यहीं से और बीच वाली लाइन पकड़ेंगे, और बीच वाली लाइन पकड़ के सीधा भाई निकल के अंदर ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे, वो सीधा भाई भोपाल जाएंगे। फिलहाल आ जाओ, आपको और नज़दीक से दिखाते हैं। अब देखो ये अंदर से सीधा इधर भोपाल जाती है। जिनको भोपाल जाना हो भोपाल इधर जाएंगे, और हमें जाना है भाई थोड़ा बाइक वाले को देखना पड़ेगा, और हमें जाना है भाई ग्वालियर, तो हम ये सीधा सीधा ग्वालियर के लिए आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये बाईपास लग जाता है अपना। अभी एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। आप देखो ये साइडों में बहुत सारे दुकानें हैं, उस बाजू भी होगी, इस बाजू भी होगी। तो ये सारे दुकानें पे भाई ट्रक के सारे सामान, सारे पार्ट्स, जो भी ट्रक में यूज होने वाली चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ मिल जाती हैं। जो सामने ट्रक दुकान दिख रही है, लक्ष्मी मोटर्स वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज़ें हैं। तभी हमें इस रोड में मर्ज होना है तो थोड़ा साइड ग्लास पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और इधर भी तो देख ही सकते हो कितने सारे ट्रक इधर रुके हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियों का यूरिया होता है, प्लस गाड़ी का डेकोरेशन होता है। तो सारी चीज़ें इन दुकानों पे भाई सामानें उपलब्ध रहती हैं। तो इसके लिए ऐसे दुकान कहीं पे भी देखो तो समझ जाओ यहाँ पे ट्रक के सारे सामान वगैरह मिलते हैं, और यहाँ पे अपना ट्रक जो है अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा। तो ये चेक करो, जितने भी सामान यानी ट्रक डेकोरेट मिलते हैं आपको ऐसी ऐसी दुकानों पे ही मिलते हैं। अब ये गाड़ियाँ न इस पार की हो रही हैं ना उस पार की, ये बीच में खड़ी हैं। तो बताओ ट्रक वाले कहाँ से निकलेंगे? कभी रात में ये सब दिखती नहीं है, तो भाई ट्रक वाले ठोक के उड़ा के चले जाते हैं। अब बताओ इसमें किसकी गलती है? यानी ये सब गाय वगैरह किसकी है भाई? कौन छोड़ देता है इन गायों को रोडों पे? और योगी जी का नियम तो आपको पता ही होगा भाई, यही सारी चीज़ें हैं। ड्राइवर कितना बचाए कितना बचे। फिलहाल गाइस अपने साथ वाली गाड़ी रुक चुकी है वो होटल पे, वो तो बड़ी साइड लग रही है। तो हम भी चलते हैं भाई, रुकते हैं, क्या करें। दोपहर के 11:30 बजने वाले हैं, तो हमारे हिसाब से खाने वाने के लिए रुके होंगे। तो अभी पहले गाड़ी स्थाई लगाई जाए यार। यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ियाँ गलत लगाए हैं ना, यहीं पे बैठ जाती है गाड़ी आराम से। इस जगह पे से बैठ तो जाएगी यहाँ पे भी,
ये बैक कर रहे हैं अभी। लग गई भाई अपनी गाड़ियाँ बैक हो गई आराम से। अब क्या करते हैं ना, एक बार अपनी गाड़ी को चेक करते हैं अंदर जो गाड़ी लोड है, क्योंकि चेक कर लेंगे अच्छा रहेगा। और कुछ भी अगर बेल्ट वगैरह छूटा टूटा रहेगा तो उसको सही कर लेंगे। चलो गाड़ी भी ऐसी जगह खड़ी हुई है क्या करें भाई, बड़ी गाड़ी है तो सोच समझ के ही लगाना पड़ेगा कि अपने को भी दिक्कत ना हो और दूसरी गाड़ी को भी दिक्कत ना हो, आराम से लगाना। चल भाई निकल जाए यार। फिलहाल ये रही अपनी गाड़ियाँ। ये देख लो इतना बड़ा बॉक्स है, इसमें बैटरी है क्योंकि ये गाड़ी बैटरी वाली है। 32.25 की वाट। चलो एक बार चेक करते फटाफट। सामने रहा भाई ढाबा और अपना नहाना धोना भी हो गया। अभी आराम से खाना ना खाते हैं। चलो बैठा जाए। ये फ़िलहाल अपना एमपी का ढाबा है। खाने की लोकेशन भाई देखो, मस्त आराम से यहाँ पे बैठे हैं और जस्ट पीछे ही ये लोकेशन है भाई मस्त। और नहाने की जगह देखो एक बार, नहाने की जगह हुआ है। ड्राइवरों के लिए वही स्पेशल बना होता है नहाने के लिए। फिलहाल लोकेशन खतरनाक सी है और हवा भी मस्त आ रही है। आ जाओ कैमरा अंदर लेते हैं खाने की तरफ। अभी आया ही नहीं खाना। खाना खा के तो भाई हम निकल ही गए थे। फिलहाल बहुत सुबह से दिखाई केले की गाड़ी, कच्चे माल की गाड़ी। फिलहाल यहाँ पे केले की गाड़ी जो है वो पलट गई है, कच्चे माल की गाड़ी जो कि 6 टायरी है। आपको बताता भी हूँ कि कच्चे माल की जो गाड़ी होती है, जो फास्ट वाली होती है वो 6 टायरी में होती है, और जो थोड़ा सा स्लो होती है जैसे कि प्याज, आलू, लहसुन या वैसा कोई चीज़ होता है जैसे कद्दू हो गया, ये थोड़ा स्लो गाड़ियाँ होती हैं। तो ये 10 टायरी 12 टायरी में आ जाती हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा 6 टायरी इसमें ज़्यादा चलती है। 6 टायरी 10 टायरी ज़्यादा चलती है। तो फिलहाल देखिए अभी केले का माल का वो पूरा पलटी खा गया था। इसी तरह हर जगह पे भाई कहीं किसकी गाड़ी एक्सीडेंट है, कहीं किसकी गाड़ी एक्सीडेंट है, ये मिलता रहता है। फ़िलहाल अभी हम आराम से आगे की तरफ चल रहे हैं, जो कि ग्वालियर यहाँ से 251 किलोमीटर लिख रहा है। और गाय का भाई झंझट परेशानी तो देख ही रहे हो। गाय हर एक जगह यार रोडों पर मिल रही हैं, वो तो अलग से परेशानी है। प्लस रोडों में जो खड्डे आ रहे हैं ना, उनसे ड्राइवर और परेशान है, क्योंकि खड्डे हैं तो गाड़ियाँ इधर से उधर नचानी पड़ती है। नहीं तो फिर ब्रेक मारो, गाड़ी आजू बाजू में आ रही है तो फिर ब्रेक मारना पड़ता है। अभी हम इस टाइम पहुंचने वाले हैं गुना। ये गुना का भाई एक घाट पड़ता है, जो कि इससे भी कभी कभी बहुत ख़तरनाक सा जाम लगता है। जैसे कि अभी देखो ये ट्रैक्टर स्लो था, स्लो होने के कारण गाड़ियाँ सारी स्लो हो गई। अभी आ जाओ गाड़ी ओवरटेक करके इनसे भाई आगे बढ़ा जाए। अभी को जाके भाई ये घाट हमारा समाप्त हुआ, और इसी घाट पे लगता है ये गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है। इसका इंजन वगैरह गर्म हो गया होगा, इसके लिए ये गाड़ी रुक गई है। कभी कभी क्या होता है, कितनी गाड़ियाँ ऐसी होती है चढ़ाई पे भाई, या उसका जो कूलिंग सिस्टम होता है ख़राब होता है, या कुछ और प्रॉब्लम आने की वजह से गाड़ी बहुत गर्म होती है, या इंजन ऑयल मतलब दिक्कत आ जाता है। तो जब गाड़ियाँ गर्म होती है तो भाई उनको फिर बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, या छोटा घाट हो या बड़ा हो। क्योंकि ये टेम्परेचर हमारे भी देखो इतना हो गया, अभी कुछ चलने के बाद ये थोड़ा डाउन हो जाएगा। अभी यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद पूरा ये रोड डाउन है। जैसा कि अभी देखिए चलो सामने वाली गाड़ी है वो डाउन जा रही है। वैसे तो ड्राइविंग लाइन में भाई कभी कभी बहुत मज़ा आता है, जैसे कि आज ऐसी वादियाँ देख के पूरा मस्त लग रहा है। तो ऐसे ऐसे कहीं पे नेचर होते हैं, जगह होती हैं, रोड वगैरह भी होता है, जो कि चलने में और देखने में
बहुत मज़ा आता है। प्लस गाड़ी लाइन छोड़ने का मन ही नहीं करता, ऐसी यानी जगह मिले। जैसे कि आप देख सकते हो जंगल है, पर ख़तरनाक भी तो होता है, फिर भी भाई चलने में ना बहुत मज़ा आता है। क्योंकि इतना मतलब इधर नेचर ऐसा होता है कि आपका मन ही नहीं करेगा इधर से जाने के लिए। कभी भी आना इधर पहाड़ी इलाकों में, या जितने भाई लोग पहाड़ी में रहे होंगे तो भाई उनको अपना पहाड़ छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। तो वही सारी चीज़ें हैं। हम लोग तो भाई विदाउट पहाड़ी रहते हैं। जब भी हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का नेचर बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ भाई फिर आने का मन ही नहीं करता। फिर भी हम लोग सफ़र वाले हैं, चलते रहते हैं। और भाई उसी तरह आपको जैसे हम देखते हैं उसी तरह आपको भी ये नज़ारे वगैरह दिखाते रहते हैं। तो बताना भाई, ये गुना का थोड़ा सा ही एरिया था जो कि काफ़ी सुंदर था और अच्छा भी लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि हम ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहते हैं और आपको जो देखते हैं हम वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते रहते हैं। फ़िलहाल अभी हम आराम से आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। शाम के भाई 5 बज गए, 5:20 हो रहा है और अभी हम इस टाइम पहुँच चुके हैं शिवपुरी। ये रहा पंडित जी का ढाबा। तो गाड़ी पहले लगाते हैं साइड और यहीं भी चाय साय पिया जाएगा, उसके बाद आके निकलेंगे। चलो यहीं पे लगाते हैं पीछे इनके। चल भाई बढ़ जा आगे। ये लो हो गई गाड़ी सीधे भी और मस्त गाड़ी भी अस्थाई लग गई। और उधर भाई ये बिल्ली सब मूत दिए थे, हक दिए थे, गंदे कर दिए थे ना, सारा धुल धाल के डाल दिया। अभी सब मस्त हो गया, सूखने भी वाला होगा। क्योंकि जब कहीं भी नहाते होते हैं तो ज़्यादा करके कपड़े वपड़े अपना ऐसे ही गाड़ी में से पसार देते हैं, सूख जाता है। जैसे कि अभी एक के नीचे एक ऐसे करके अपना पसारते रहते हैं, सूख जाता है आराम से मस्त। और कहीं पे पसारने का जगह नहीं रहता सुखाने का, क्योंकि बाहर अगर हो गया तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं और भूल जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। कहीं पता चलेगा 30-40 किलोमीटर चलने के बाद, जब 30-40 किलोमीटर गाड़ी आगे जाती है तब पता चलता है भाई यार कपड़े भूल गए, ये भूल गए, वो भूल गए। तो फिर कोई लेने जाता ही नहीं है। इसके लिए गाड़ी के अंदर भी आराम से पसारते हैं, मस्त सूख जाता है। तो ये हाल है अभी अपना। गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ मैं, 2024 मॉडल की अर्टिगा है। चलो फिलहाल ऑल इंडिया टूरिस्ट चाय किया जाए, क्योंकि यहाँ से ये हमारे उस्ताद 2024 निकल जाएंगे शिवपुरी से झांसी ग्वालियर। इस गाड़ी को 1 साल नहीं हुआ। चाय तो भाई अपना हो गया। फ़िलहाल वो उस्ताद निकल गए आगे, क्योंकि उनको जाना है भाई लखनऊ। तो वो शिवपुरी से भाई ले लेंगे राइट। तो आ जाओ, फिलहाल हमने भी सेल्फ दे दिया, अब आगे की तरफ कंटिन्यू किया जाए। यही है भाई शिवपुरी का कट। अब वो गाड़ी घूम गई राइट साइड और हम सीधा निकल गए। अब वो पकड़ लेंगे शिवपुरी। चलो अभी हम ग्वालियर पकड़ते हैं। वो सीधा बाईपास ही पकड़ लो, इस हिसाब से वो गाड़ी निकल जाएगी सीधा झांसी लखनऊ की ओर और हम ग्वालियर। और ग्वालियर में आगे आरटीओ लगता है, तो आरटीओ का भी भाई जब तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से 100 किलोमीटर के पास में पड़ जाएगा अपना ग्वालियर। तो जब तक हम पहुंचेंगे तब तक का भाई लाइटें जल जाएंगी और अंधेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आराम से पार भी कर लेंगे। वैसे बीच में कहीं रुक के चाय वगैरह पी लेंगे, सही रहेगा और आरटीओ भी हट जाएगा। फिर आगे जाके भाई वही अपना एक ढाबा है सोनू तोमर करके, आर साईं करके होटल है, उसी होटल पर रुकेंगे। फिर आगे चल के कहीं पे रुकेंगे, समय के हिसाब से देखा जाएगा। क्योंकि अगर चलाने का मन करेगा तो आगे तक चलेंगे, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। वैसे दिल्ली तक भी जाना है, दिल्ली के बाद फिर रात में नो एंट्री घुसना पड़ेगा। अभी पता करना है कहाँ पे खाली होगा कहाँ पे नहीं। क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या होता है ना, गाड़ियाँ हमारी बहुत कम जाती हैं और जाती हैं तो कुछ दूर तक ही, यानी बॉर्डर पार करके ही कुछ ही लिमिट तक ही जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत होता है अपना हाइट। प्लस दिल्ली में आपको पता ही है जितना भी डीजल वाली गाड़ियाँ हैं, तो वो डीजल वाली गाड़ियाँ बैन है, वो अंदर नहीं जा सकती। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी
कि कहाँ पे गाड़ी वगैरह अपना खाली होगा, तो उसके हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी आगे कंटिन्यू करें। डाइवर्सन तो है ही भाई, प्लस रोड भी पूरे टूटे हैं, पूरा खड्डा। अभी गाड़ी की मूवमेंट आप देख सकते हो, गाड़ी की मूवमेंट में देखो भाई, पानी देख लो, पानी कितना गिर रहा है मेरा। और इसे में आराम से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम शिवपुरी बाईपास एग्जिट करने वाले हैं और यहाँ पे ये वाली जो पुलिया है, वैसे 2 डाइवर्सन है पुलिया के, क्योंकि पुलिया का काम चल रहा है। पर ये वाला पुलिया जो है ना, पूरा भाई तकलीफ़ देता है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह कम है, गाड़ियाँ रोकनी पड़ती है। जैसे कि अभी सामने एक देख सकते हो, तो वो गाड़ी रुकी है। अब ये सारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी, तब हम उधर चढ़ा के तब जाके हमारा टर्न बैठेगा और हम जाके रोड पे जा पाएंगे। आ जाओ, फिलहाल वो गाड़ियाँ निकले। सामने रहा भाई हर साईं तोमर ढाबा, और गाड़ी भी फ़िलहाल अपनी अस्थाई लग गई है। आ जाओ, आपको एक ना अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ जो कि आज मेरे काम आ गई। ये हमारे डीजल का टैंक का ढक्कन देखो, बचा है। रीज़न बचने का कि मैंने ये लगा रखा था। जो डुप्लीकेट ढक्कन होते हैं ना भाई, वो खुल जाते हैं। तो ये लगा रखा था कि भाई बच गया था, नहीं तो ये गिर जाता रास्ते में। तो क्योंकि रोड भी इतने ना खड्डे वाले, जो पहले वाला इसके पहले वाला ढक्कन गिरा था वो इसी रोड पे गिरा था, गुना से लेके ग्वालियर के रोड पे, क्योंकि इतना बहुत ख़राब है, बहुत खड्डे हैं इसकी वजह से। फ़िलहाल इसका भी सही करते हैं। ये इसकी की इसको सही करते हैं, उसके बाद भाई चलेंगे खाना वगैरह खाएंगे। खुले ढक्कन को भाई खोलती है, खुल गया, देखो बैठ भी गया। सब्जी तो भाई लग गई अपना मटर मसाला, बस पनीर नहीं है, नहीं तो मटर पनीर हो जाता, पर यही खाएंगे, फिर भी पनीर है। ये चेक करो, आ जाओ फिलहाल खाया जाए। बस सारी चीज़ आ गई, रोटी भी बाकी है, वो भी आती है, खाते हैं। और थकान से भी हो गई आज, क्योंकि इंदौर से चले भाई थकान हो ही जाएगी। खड्डे इतने हैं ना, इसकी वजह से खाया जाए, आराम से सोया जाए।